नमस्कार, पत्रिका टीवी खास प्रोग्राम शी लीड फैमिली शो में एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नई शख्सियत के साथ। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्वेता मोदी जी से। श्वेता जी के बारे में बता दूं कि इन्होंने हाल ही में मिसेज इंडिया 2019 द क्राउन का जो खिताब है वो हासिल किया है। खास मुलाकात करेंगे श्वेता जी के साथ। मैम, बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले आपको। थैंक यू सो मच। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका और पत्रिका चैनल का कि आपने मुझे यहाँ इन्वाइट करा। थैंक यू सो मच। जो अचीवमेंट आपका रहा है, इसकी जो शुरुआत आपकी हुई थी, वो क्या पहले से बचपन से सोच रखा था आपने कि मुझे इस तरह के किसी प्रेजेंट में पार्टिसिपेट करना है और क्राउन हासिल करना है? मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, जैसलमेर से। जैसलमेर से मैं जयपुर आई थी 12 साल पहले MBA करने के लिए जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में। और वहाँ पर आप मानिए एक इंटर कॉलेज फैशन शो था। आई टुक रिस्क एंड आई पार्टिसिपेटेड इन दैट फैशन शो। वहाँ पे मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। उसके बाद में करियर के लिए रुझान बढ़ गया, करियर में बिल्कुल फोकस हो गई। फिर शादी हो गई और शादी होने के बाद में वी स्टार्टेड आवर ओन कंपनी स्मार्ट सर्कल ग्रुप विद सिंगल ब्रांच, एक ब्रांच के साथ में। और आज 21 ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया। पर वो इंटरेस्ट या वो हॉबी था कहीं ना कहीं मॉडलिंग में। मेरी बिटिया है 9 साल की, मन्नत। उसने क्योंकि करियर से वापस अपने इंटरेस्ट की तरफ आने के लिए एक एस्टैब्लिश बिजनेस होने के बाद में बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। वो हिम्मत मुझे दी मन्नत ने, और पूरा साथ दिया मेरे हस्बैंड हार्दिक ने, और पेरेंट्स का आशीर्वाद। अगर ये तीनों चीजें साथ में आपके परिवार का साथ है तो आप एक कॉन्फिडेंस से कुछ भी फेस कर सकते हो, और वही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर काम आया। जी जी बिल्कुल। तो ये आपने डिसाइड कब किया कि मुझे इस तरह के किसी प्रेजेंट में पार्टिसिपेट करना है? लास्ट ईयर आई वाज मिसेस राजस्थान मॉडल ऑल्सो। ओके, अच्छा, नाइस। और वो भी मेरी डॉटर ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया था अपने फादर के साथ मिलकर। तो इसका जो पूरा क्रेडिट है वो 9 साल की बच्ची है जिसने मुझे पुरानी पिक्चर्स देखी, मेरा क्राउन लगे हुए पिक्चर्स देखी, एंड शी वाज लाइक कि मम्मा आपको ये करना चाहिए। फैमिली, वर्क बैलेंस और साथ में अपना इंटरेस्ट भी। तो इन तीनों के बीच में आपको करना चाहिए। आप मुझे भी तो करवाते हो। तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिला और हस्बैंड ने पूरा साथ दिया। मोटिवेशन आपको डॉटर से मिला, हस्बैंड ने आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया। तैयारियां क्या खास करनी पड़ी इसके लिए आपको? मेरी एक और इंटरेस्ट है, उसके बारे में बताना चाहूंगी। मुझे डांस बहुत पसंद है। मैं जिम वगैरह नहीं जा पाती हूँ टाइम की शॉर्टेज की वजह से। मुझे लगता है आपको जरूरत भी नहीं है। तो आई डू लॉट ऑफ डांस विद माई डॉटर। हम लोग डांस करते हैं। आई एम अ ट्रेन्ड कालबेलिया डांसर। तो मेरा इंटरेस्ट रहता है कि मैं उससे भी कालबेलिया सिखाऊं। एक्सरसाइज भी हो जाती है, उसके साथ टाइम स्पेंड भी हो जाता है, और फिटनेस भी रहती है, और 20 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक एवरी डे, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वो मैं करती हूँ, नियम से करती हूँ। तो जिससे आज इस प्रेजेंट में आपने भी पार्टिसिपेट किया, विनर रहे हैं, तो इसमें कितने सबके साथ में कंटेस्टेंट थे? फाइनल जो राउंड हुआ वो 20 कंटेस्टेंट्स के बीच में था, फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, अलग अलग सिटीज से थे, और 3 राउंड्स हुए इसके अंदर। ये शो बाकी शो से इसलिए अलग है, और मैंने इसलिए पार्टिसिपेट करा इसके अंदर क्योंकि यहाँ सारे जजेस को स्टेज पर बुलाकर शपथ दिलाई गई थी कि हम फेयर डिसीजन देंगे। अच्छा, यस, हम जो भी डिसीजन देंगे उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, हम बिल्कुल फेयर डिसीजन देंगे। यह मेन वजह थी कि मैंने इसमें पार्टिसिपेट करा। और दूसरा रीजन था कि जो हमारे कोरियोग्राफर थे वो है मनोज सोनी जी। ये दिल्ली से है, एल्डोनो मॉडल्स के ओनर हैं। जितने भी कलर्स पे लीड शोज आ रहे हैं, गठबंधन, थपकी प्यार की, इनके सारे स्टूडेंट्स उनमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट विनिंग, हर वक्त जीतना जरूरी नहीं है। अगर लग रहा है कि हम कुछ सीख सकते हैं तो उसके लिए आगे जाना चाहिए। तो मुझे लगा 3 दिन की ग्रूमिंग थी। 3 डेज की ग्रूमिंग में अगर मनोज जी के साथ कैसे कैट वॉक करना है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, ये सब सीखने को मिलेगा, तो लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होगा। और वो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। कब आपको ये लगा पूरे प्रेजेंट के दौरान जो आपका चल रहा था कि आप ये क्राउन आप जीत पाएंगी? फ्रॉम डे 1। वाह, ये है कॉन्फिडेंस। फ्रॉम डे 1, क्योंकि अगर हमें खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो दुनिया को कैसे बता सकेंगे कि हम बेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। अच्छा, जब आपके सर के ऊपर क्राउन आया
वो जो फीलिंग थी उससे आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया? उस फीलिंग को मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सेलिब्रेट करा। और राखी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एनजीओ है बेटी फाउंडेशन जी, उनके साथ में मैं जुड़कर जो भी राजस्थान की बच्चियां हैं, सिर्फ सेव गर्ल चाइल्ड नहीं, बच्ची का जन्म होने के बाद क्या आजकल जो दुनिया में हम केसेस देख रहे हैं, उनको बचाने के लिए मैं एक कैंपेन चलाना चाहती हूँ। एनजीओ से पूरी बात हो गई है और जो छोटे शहर से लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके ड्रीम्स बहुत होते हैं, बट ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस वी डू। तो उनको मोटिवेट करना कि आप कुछ कर सकते हो। छोटा शहर बड़ा शहर कुछ नहीं होता है, एक पर्सनालिटी होती है, एक इंडिविजुअलिटी होती है। आपको खुद को पहचानना है और आप आगे बढ़ना है। इस बारे में मैं उनसे बात करना चाहती हूँ एक कैंपेन के थ्रू जी। तो ये क्राउन सिर्फ ग्लैमर वर्ल्ड के लिए या उसके लिए नहीं है। अगर मैं पहले ये बात बोलती या कोई कैंपेन के साथ जुड़ती, लोग मुझे ना तो स्कूल्स में सीरियसली लेते, लेकिन एज मिसेस इंडिया 2019 द क्राउन मैं कहीं पर भी अपनी बात रखूंगी तो लोग मुझे बहुत सीरियसली सुनेंगे। तो क्राउन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आया है। बीइंग मदर ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, मैं जानती हूँ कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और उन चैलेंजेस को उस पर जीतना, इसकी पूरी उम्मीद है मुझे। जी बिल्कुल। फ्यूचर प्लान्स क्या है? आगे भी किसी और पेजेंट में आप पार्टिसिपेट करने वाले? बिल्कुल, अगर सही मौका मिला तो इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहूंगी बाहर, और ऐसा कोई शो जहां मुझे लगता है कि जेन्युइन शो है और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पर पार्टिसिपेट करके मुझे आगे कुछ सोसाइटी के लिए करने को मिलेगा। अभी बात चल रही थी, आपने बोला सोनी जी के लिए आप बता रहे थे कि वो इतने सारे जो सीरियल्स आ रहे हैं कलर, उनके जो स्टूडेंट्स में लीड रोल कर रहे हैं, तो आपने उनके साथ ट्रेनिंग ली, उन्होंने आपको ग्रूम किया, तो वहाँ कहीं आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई फीलिंग थी कि मुझे एक्टिंग करनी है, या आपको शौक रहा है एक्टिंग करने का? एक्टिंग का शौक बिल्कुल नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि आप कर सकते हो और आगे फ्यूचर में देखते हैं, पर अभी हाल फिलहाल एक्टिंग का नहीं है। श्वेता, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर बातचीत करेंगे। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी श्वेता जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं श्वेता मोदी जी से। ब्रेक से पहले आप जैसे बता रहे थे कि आपने बिजनेस भी शुरू किया, अपना खुद का काम आपने स्टार्ट किया। मैं थोड़ा सा उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, किस तरह का वर्क है आपका, बिजनेस आप जो कर रहे हैं क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ग्रुप है जी, हम लोग की अभी वी आर प्रेजेंट इन 21 सिटीज ऑफ इंडिया। जितने भी इंटरनेशनल चेन्स हैं, नेशनल चेन्स हैं, जैसे पिज्जा हट है, KFC है, बरिस्ता है जी, उनकी पूरी ऑल ओवर इंडिया मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ब्रांड प्रमोशंस हम लोग देखते हैं। अरे वाह। और अभी हमारा नेक्स्ट 2 years में टारगेट है कि हम 51 सिटीज ऑफ इंडिया को केटर करेंगे जी, और इस चीज को आगे और लेकर जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी लेकर जाएंगे। ये तो आपका जो काम है तो बहुत ज्यादा, मुझे लगता है टाइम काफी ज्यादा आपको देना पड़ता होगा। कैसे मैनेज कैसे कर पाती हैं? आपकी बच्ची अभी बहुत छोटी है, हस्बैंड, कभी उनकी तरफ से ऐसा नहीं होता कि घर में टाइम थोड़ा कम दे पा रहे हो आप, इस तरह की कभी कोई शिकायत आती है पेरेंट्स बच्चों की तरफ से? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे ऑफिस में ज्यादा काम है, सबसे पहले तो मैं जहां तक कोशिश होती है बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती हूँ जी। अगर मुझे ऑफिस में ज्यादा काम है, अगर मंथ में ऐसे 2-3 days हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि वो स्कूल से मेरे पास में, मेरी आंखों के सामने, मेरे चैम्बर में रहे। 2 दिन अगर मेरे सामने रहकर पढ़ेगी कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे पास में रहे। और रही बात बैलेंस करने की कि बच्चों को शिकायत, एज आई हैव 1 daughter, उसे शिकायत नहीं है, तो वो अभी इतनी 9 years की एज में शी अंडरस्टैंड्स कि मम्मा वर्किंग है। और वो अपनी बुक्स वगैरह के साथ में, अगर मैं मीटिंग्स में होती हूँ, वो अपना पूरा टेस्ट का रेडी कर लेती है। अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराए, पोएम वगैरह, सब वो खुद रेडी करती है। मैं सिर्फ उसको बीच बीच में गाइड करती हूँ। शी इज अ सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल। जिस तरह से आपने बताया अपनी बेटी को, उससे पता चल रहा है कि आप वाकई वो बहुत ही, और एक माँ को इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हस्बैंड के बारे में आपने नहीं बताया मुझे। हार्दिक बहुत सपोर्टिव है, और सबसे अच्छी बात जो मैं उनको मानती हूँ जिस चीज के लिए, हमारी लव मैरिज है, और जिस तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे समझते हैं, आई थिंक मम्मी के बाद में वो पहले इंसान है जो मुझे उस तरह से समझते हैं। जहां आगे बढ़ाना है मुझे आगे बढ़ाते हैं,
और उनसे ज्यादा पॉजिटिविटी मैंने किसी इंसान में, मैं आज तक ऐसे शख्स से नहीं मिली जो उनसे ज्यादा पॉजिटिव हो। हमेशा उनके लिए मैं बोलती हूँ, पॉजिटिविटी एंटर्स द रूम बिफोर यू एंटर। उनके आने से पहले पॉजिटिविटी आ जाती है। और वो एक कोट में बिलीव करते हुए आपसे शेयर करना चाहूंगी राखी जी। बिल्कुल जरूर। इफ योर हार्ड वर्क इज कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग, दैट विल रिजल्ट इन टू सक्सेस। सो हार्ड वर्क प्लस पॉजिटिव थिंकिंग, बस ये 2 काम आप करते जाइए, सक्सेस अपना पाएगी। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। अब थोड़ा सा आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन, आपकी फैमिली, शादी से पहले आपका, उन सब चीजों के बारे में मैं जानना चाहूंगी। यहाँ मैं बताना चाहूंगी राखी जी आपको कि मेरे रोल मॉडल हमेशा मेरे पेरेंट्स रहे। जी। पापा डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है जैसलमेर में, डॉक्टर आर.एस. मेहता। और उनसे मैंने सीखा है डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क, काम के प्रति लगन। आज मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने आज तक उन्हें कभी गरम खाना खाते हुए नहीं देखा। खाना बनता है, पेशेंट आता है, वो बोलते हैं अभी मेरी ड्यूटी है। पेशेंट्स प्रायोरिटी नंबर 1 पे, एंड देन फैमिली। बिल्कुल। तो उनसे मैंने डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क सीखा है। मम्मी से सीखा है कि समझदारी से घर को कैसे जोड़ के रखना है। वो ऐसे शख्स हैं जो पूरे परिवार को एक करके रखती है। जी। उनसे वो सीखा है। और रही बात मेरी एकेडमिक्स की, जैसलमेर जैसे मैंने आपको बताया छोटी जगह है। हाँ जी। वहां पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा नहीं था। और 10th 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉप करना, बीएससी मैंने जैसलमेर से करी है। वहां तब इंग्लिश मीडियम में टीचर्स नहीं मिलते थे। मैंने अपनी 10th और 12th केवी एयरफोर्स से करी है, इंग्लिश मीडियम से। जी। पर मम्मी पापा के साथ रहना था मुझे, इसलिए बीएससी मैंने वहां से करी और इंग्लिश मीडियम में करी। सारे टीचर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सबने मुझे सपोर्ट करा और 400 कॉलेजेस में, एमडीएस यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिला मुझे। और एमबीए जेएनयू से करा है। हाँ जी। टॉप करा है। और मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस इन राजस्थान के लिए एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिसेस प्रतिभा पाटिल मैम ने मुझे गोल्ड मेडल दिया है। और वो मेरे लिए लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट था। ब्यूटी विद ब्रेन। क्योंकि वो जो खुशी थी पापा मम्मी के चेहरे पे गोल्ड मेडल की, और वो भी इतनी बड़ी शख्सियत से मिलना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जैसलमेर छोटी जगह होते हुए भी वहां पे लोग बहुत ज्यादा मदद करने के लिए आगे रहते हैं। जी। तो बता रहे थे कि बेटियों के लिए आपको काम करना है। जी। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान की मैं बात कर रही हूँ, बहुत सेफ माना जाता था। बाकी अब स्टेट की कंपेयर हम करें तो काफी सारी घटनाएं हुई, रेप केसेस, बहुत दुखद सारी घटनाएं। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो घटनाएं हमारे यहाँ हो रही हैं? अभी हम सेफ गर्ल चाइल्ड कैंपेन बहुत चला रहे हैं, लेकिन बच्ची के जन्म लेने के बाद में जितनी मॉन्स्टर्स हैं यहाँ पर, क्योंकि वो राक्षस हैं, तो राक्षस से कैसे बचाना है, उसके लिए हमें हर स्कूल में जाकर, वहां पर ये कैंपेन चल रहा है या नहीं चल रहा है, बच्चे को आजकल गुड टच बैड टच इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में तो बहुत आ रहा है जी, लेकिन छोटे स्कूल्स, हिंदी मीडियम स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या? तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ जुड़ूं और जहां तक हो सकता है एक पूरी टीम बनाकर हर छोटी स्कूल में, बड़ी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, हिंदी मीडियम स्कूल्स में भी जो 3rd क्लास की बच्चियां हैं उससे पहले या 4th क्लास की बच्चियों तक उन्हें समझाया जाए कि बेटा गुड टच बैड टच क्या होता है और आपको कैसे प्रिकॉशन रखना है। कल को आपको कोई बताता है कि आप ये टॉफी ले लो बेटा, यहाँ आ जाओ, तो आपको नहीं जाना है। आपको ये बताता है आपके पापा ने भेजा है, मम्मी ने भेजा है, तो आपको नहीं जाना है। जब तक आपको पूरा यकीन ना हो तब तक आपको नहीं जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई अंकल आपसे बोलते हैं या कुछ भी बताते हैं कि आपका पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया, आपको चलना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें आपसे बोल सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि फीमेल, बड़ी फीमेल कौन सी है वहां पर आपके आसपास में, मार्केट में, दूर दराज में, कहीं पर, उनसे जाके बात करिए कि मैं क्या करूं, पर अकेले किसी के साथ मत जाइए। तो ये पूरा एक प्रोग्रामिंग करना चाहती हूँ, इसका एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहती हूँ ताकि MBA मैंने जो प्रेजेंटेशन सीखे हैं वो एक अच्छे कॉज के लिए भी काम आए। बिल्कुल, बिजनेस प्रॉफिट उसके लिए हमेशा काम आते हैं, बट फॉर अ गुड कॉज
अगर वो मेरी पढ़ाई काम आ सकती है तो मैं समझूंगी कि मेरी पढ़ाई सक्सेसफुल रही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है आपका, बहुत सोचा जो आपने, बहुत मुझे लगता है अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो काफी सारा फायदा मिलेगा लोगों को। पूरी कोशिश है जी, और आप सबका भी साथ चाहूंगी एनी टाइम उसके लिए। श्वेता, आपने अपने हस्बैंड के बारे में बताया, आप लव मैरिज आपकी हुई है, आपने अपनी डॉटर के बारे में बताया, तो मैं चाह रही थी उन दोनों से अगर हमारी बातचीत नहीं हुई तो ये प्रोग्राम मुझे लगता है बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। तो पहले एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद उन दोनों को भी अपनी बातचीत में हम शामिल करें। बिल्कुल राखी जी। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक और छोटी सी ब्रेक के बाद भी श्वेता जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं श्वेता जी से। अभी हमारे साथ यहाँ पे श्वेता जी की बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी बेटी भी मौजूद है, जो अपनी मम्मी की इंस्पिरेशन रही है। तो सबसे पहले हम उन्हीं से बात करेंगे। नाम बताइए आपका। जी, मेरा नाम है मन्नत मोदी। मन्नत, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मम्मी से मेरी बात हो रही थी, मम्मी बहुत तारीफ कर रही थी। मम्मी ने बोला कि आपने उनको इंस्पायर किया कि इस ब्यूटी पेजेंट में वो पार्टिसिपेट करे और मम्मी विनर हुई। क्यों, आपको क्यों लगा कि मम्मी को पार्टिसिपेट करना चाहिए? क्योंकि मम्मी बहुत अच्छी दिखती है, बहुत खूबसूरत लगती है और मेरे को बहुत प्यार भी करती है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्रायल तो लेते, होगा तो नहीं होगा वो साइड की बात है, पर एक बार ट्रायल लेते तो आपको वे तो पता चले कि अभी इंडस्ट्री में क्या चीज चल रही है। ओके, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि चलिए मम्मी ने पार्टिसिपेट कर लिया, मम्मी विनर भी हो गई, तो हो सकता है मम्मी के पास कुछ और ऑफर आने शुरू हो जाएंगे, कल को मूवी का या किसी सीरियल का भी ऑफर मेरी मम्मी को मिला, तो अभी मम्मा जितना आपको टाइम दे पा रही है शायद उतना ना दे पाए। आपको ऐसा नहीं लगा कि इस तरह का कुछ हो गया तो क्या करेंगे फिर आप? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो मैं मम्मी के साथ चली जाऊंगी और पापा अपना बिजनेस संभालेंगे। फिर पापा आपको मिस नहीं करेंगे बेटा? मैं नानी घर पे जाती हूँ तो पापा को ज्यादा मिस नहीं करती, क्योंकि बचपन में तो मैं बहुत मिस करती थी, रोती थी और पापा को बुलाती थी कि पापा आप जल्दी आ जाओ, मैं बहुत रो रही हूँ, और फिर पापा आ भी जाते थे बाइक कार लेकर। ठीक है, फिर अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई, तो इसलिए मेरे को ज्यादा अटैचमेंट मम्मी से है और पापा से भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। अच्छा, स्कूल का जो होमवर्क मिलता है आपको, उसमें कौन मदद करता है? आपकी मम्मी करती है या पापा करते हैं? प्रोजेक्ट्स में पापा करते हैं और रिटन वर्क में मम्मी सिखाती है कि ये चीज आपको ये लिखनी है और ये चीज ये लिखनी है। अच्छा बेटा, मम्मी बताती थी आप भी मॉडलिंग करते हैं? यस। इतने सारे, मम्मी ने बहुत सारे ढेर सारे आपके अचीवमेंट्स बता दिए। आपकी एज तो भी बहुत ही कम है, इतना सारा कुछ कैसे कर लिया आपने? टाइम मैनेजमेंट। आगे बड़े होके आपको क्या बनना है? मम्मी की तरह ही कुछ करना है या क्या, किस फील्ड में जाना है आपको? आई वांट टू गो टू फील्ड ऑफ स्टडीज। मुझे IAS ऑफिसर बनना है। अच्छा, मम्मा से कभी किसी भी तरह की कोई कंप्लेन, कोई शिकायत रही हो, या मम्मी को कुछ कहना चाहें आप अपनी तरफ से? मैं हमेशा मम्मी को अपने जो भी, पहले तो पूरा स्कूल का शेड्यूल बताती हूँ कि मम्मी ये सब हो रहा है, मैंने आज ये सब किया है, मेरे फ्रेंड ने मुझे ये सब बोला है, एंड मैं कभी भी अपने पेरेंट्स से कोई भी बात नहीं छुपाती। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। मम्मी से कोई भी शिकायत नहीं है, मम्मी बहुत प्यार करती है और मम्मी बहुत टाइम भी देती है। तो फिर मम्मी को क्या बोलना चाहिए? बड़ा अपने वर्ड्स में कुछ भी स्वीट सा कोई मैसेज मम्मी को दे दीजिए। मम्मा, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को आपकी जैसी एक मॉम मिली है, एंड आई एम फील सो प्राउड कि मेरे को आप मिले हो। आप बहुत अच्छे हो, आप अकेडमिक्स में अच्छे हो, आप बहुत सुंदर हो, आप मुझे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हो और टाइम भी देते हो। वाह बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा सा बोला और बहुत टैलेंटेड है आप। थैंक यू। और मैं चाहती हूँ जिस तरह से आप मम्मी आपकी राइज करी, वैसे आप भी खूब आगे बढ़ते रहे, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें। पापा से भी बात कर लेते हैं थोड़ी देर, उनसे थोड़े से मम्मी के सीक्रेट्स पता करने की कोशिश करेंगे पहला। तो ये थी हमारे साथ श्वेता जी की डॉटर। अब उनके हस्बैंड भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे भी हम थोड़ा सा जानेंगे। श्वेता जी बता रही थी कि इनकी लव मैरिज है, तो इनकी जो लव स्टोरी है उसी को सबसे पहले जानना चाहूंगी, कैसे शुरुआत हुई इनकी लव स्टोरी की? सर प्लीज। लव स्टोरी में ये है कि वो मुझे इंटरव्यू देने के लिए आए थे। हाँ जी। तो ऐसे ही मैंने मैसेज इनको परफेक्शन देखा इनमें कि ये गर्लफ्रेंड बनाने के लिए नहीं, ये एक शादी करने के लिए गर्ल है। हाँ तो मैंने उनको सीधा एक मैसेज करा था कि आई वांट टू मैरी यू, दिस इज अ प्रोफाइल। उसमें उन्होंने बहुत क्यूटली आंसर दिया था कि मेरे पेरेंट्स अगर हाँ बोलेंगे, जो भी डिसीजन होगा मेरे पेरेंट्स का होगा।
सो आप कह सकते हो कि ये एक लव कम अरेंज मैरिज है। सो फिर उनके फादर मदर ने मीटिंग करी हमसे, मेरे मदर और सिस्टर ने करी, देन एवरीथिंग इज पॉजिटिव। जी जी। तो फिर बाद में मैरिज हुई। ये एक हमारी छोटी सी लव स्टोरी। जी जी जी। मतलब कहीं कोई जैसे होता है ना कि लव मैरिज का मतलब हंगामा ये वो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई विलन नहीं। राजश्री प्रोडक्शन वाले लव मैरिज। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर कितना टाइम हो गया आपकी मैरिज को? ऑलमोस्ट 11 years। ऑलमोस्ट आपने बोला है। मैरिज एनिवर्सरी डेट बताइए। 2 December 2007। बर्थडे कब आता है इनका? इनका 12 May। फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर ब्लैक। सर का फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू। खाने का मैं जानना चाहूंगी कि इनका जो फेवरेट फूड क्या है वो बताइए। इनका फेवरेट फूड है दाल बाटी चूरमा। राजस्थानी है इस तरह। फेवरेट टाइम पास किस तरह से करना पसंद करती है? कभी उनको टाइम मिलता है, फ्री टाइम होता है तो किस तरह से स्पेंड करना पसंद करती है? सबसे पहले तो मॉर्निंग में उठ के उनके लिए बेड टी बनानी पड़ती है और रिलैक्स से पीना चाहते हैं। दैट इज द एंटायर डे, आप कह सकते हो कि पॉजिटिव एनर्जी का स्टार्टिंग रहता है ये। हाँ जी 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 जी। कभी ऐसा होता है कि बेड टी आप नहीं बना पाए तो फिर इधर से कैसा रिएक्शन आता है? ईमानदारी से सच सच डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप थोड़े दिन के लिए ट्राई करके देख लीजिए हस्बैंड के साथ में, आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, हर हस्बैंड वाइफ में ऐसा नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता कि झगड़ा ना हो, थोड़ी बहुत कहा सुनी नोक-झोंक तो होती ही होती है। हाँ जी, तो आप दोनों के बीच में जब ये होता है तो शुरुआत किसकी तरफ से होती है सर? मनाने की? नहीं, झगड़े की। दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है और दोनों फिर मनाना मुझे ही पड़ता है, चाहे सही हो गलत हो। ये सच है। ये मेरे को लगता है हर हस्बैंड का सच है। ये सच है। वो बोलते हैं ना सुखी लाइफ जीनी है तो ऑब्वियसली सरेंडर करना जरूरी है। करना पड़ता है। जी मैम, सर के बारे में थोड़ा सा बताइए, इनकी लाइक डिसलाइक क्या है? हार्दिक को सबसे ज्यादा प्यार है अपने बिजनेस से, फैमिली से, और एक आइडियल हस्बैंड मैं कह सकती हूँ आज शादी के 11 साल बाद में आई एम लकी टू हैव हिम इन माई लाइफ। रीजन, ऐसा कोई मौका नहीं होता जहां मुझे शिकायत, लड़ाई तो मैं कर लेती हूँ, उसके लिए कोई रीजन नहीं होना चाहिए, पर शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं देते। ही बिलीव्स इन वन थिंग कि जितना सही, पूजा बहुत करते हैं, ही इज ब्राह्मण, आई एम जैन, पूजा करते हैं, एक आइडल हस्बैंड जो अपनी फैमिली को साथ में लेके चलते हैं, कोई गलत हैबिट नहीं है। सो आई एम लकी टू हैव हिम इन माई लाइफ। इन्हें मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, तो आई प्रेफर कि कुकिंग मैं ही करूं जी, और बाकी सब काम के लिए डोमेस्टिक हेल्प है, पर किचन सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट रहता है। हमें सुबह सुबह ऑफिस के लिए भी जल्दी करना होता है जी। तो हम दोनों मिलकर करते हैं, और हर काम में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो हमारा है वो 50-50 है। इट्स ऑल कोई किसी से ज्यादा नहीं, कम नहीं, दोनों इक्वल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, और एक हैप्पी मैरिज के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप बता रहे थे कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो बताने की शुरुआत या सॉरी बोले वाली जो होती है, वो सॉरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। या तो वो रोज का बुके या केक ऐसा कुछ ले आते हैं कि बात वहीं सॉल्व हो जाती है, तो सॉरी तक तो जाना नहीं पड़ता। और गिफ्ट्स, अभी भी मुझे फुल पैम्परिंग मिल रही है। आप बोल सकते हैं कि एंगेजमेंट पीरियड में जी रही हूँ। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। और वो शादी के 11 साल बाद में एंगेजमेंट पीरियड में जी रही हूँ। जी जी। एक दिन ऑफिस से बहुत लेट आ रही थी, पूरा घर रोजेस से डेकोरेट कराया टू वेलकम मी। ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत स्ट्रांग, और सबसे स्ट्रांग जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच होना चाहिए। आज हम जिस वर्ल्ड के अंदर है, ऐसा बहुत बार होता है, फीमेल स्टाफ भी होता है, मेल स्टाफ भी होता है, एम्प्लॉयज होते हैं, जो हम दोनों को जोड़ के रखता है, स्ट्रांगली जोड़ के रखता है, वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट होना एक रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है, और हम दोनों एक दूसरे पे 100% ट्रस्ट करते हैं। हार्दिक, तो चलिए आपको इस तरह से वेलकम करते हैं कि उन्होंने पूरा घर रोजे से भर दिया। आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव, आप क्या करते हो? मैं अगर घर पर जल्दी आ जाती हूँ, आई कुक हिज स्पेशल जो उनकी पसंद की डिशेज हैं, और इनसे बोलती हूँ आप जब घर पहुंचने वाले हैं मुझे 10 मिनट पहले फोन कर दीजिएगा,
मैं कैंडल्स लगाती हूँ। मन्नत मेरी हेल्प करती है कैंडल्स लगाने में, और कैंडल्स को लिट करने के बाद में पूरा जो इनको मेरे हाथ का राजमा चावल, पनीर, ये सब बहुत पसंद है, वो डिस्प्ले करके पूरा का पूरा एकदम डाइनिंग टेबल पर, और जैसे ही आते तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी की जो स्टोरी होती है ना, बिल्कुल रोमांटिक से ही वो चलती है आपके यहाँ पे घर पे। ऐसा है अगर आप आएंगे राखी जी, कभी आपको टाइम मिले तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने आपसे बताया था कि ये बहुत पॉजिटिव है, और मैंने पॉजिटिविटी इनसे सीखी है, और इस पॉजिटिविटी की वजह से हमारे घर का माहौल हमेशा पॉजिटिव रहता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि कभी बहस नहीं होती। अगर हम एक बिजनेस में हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी होते हैं जी, बिल्कुल। प्रोफेशनली वी आर वेरी डिफरेंट, पर वो चीज ऑफिस तक, वो प्रोफेशनल डिफरेंसेस ऑफिस तक रहते हैं। घर पर वी डोंट डिस्कस, ना हम लेकर आते हैं। हमारी एक बिटिया है, उसे भी टाइम देना पड़ता है जी, बिल्कुल। और वन गर्ल चाइल्ड इज इनफ, ये मैसेज भी मैं देना चाहती हूँ सोसाइटी को। बिल्कुल हार्दिक भाई, ये जिस तरह से आपने सपोर्ट किया है, इनको पूरा सपोर्ट इनको रहा है, जो इन्होंने आज जो मुकाम हासिल किया है, मैं आपकी तरफ से भी चाहूंगी हमारे दर्शकों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत फैमिलीज के अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज होता है कि हम लोग, जैसे मैं इनके फादर के लिए एक जमाई होता हूँ, मैं इनके लिए, तो काफी जमाई के अंदर देखते हैं कि मेरी बेटी को खुश रखे। हाँ जी, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी तो खुश रहे, बट हमारी बहू काम करे। ये एक मेंटालिटी चेंज करना चाहता हूँ बहुत लोगों के अंदर, क्योंकि आपने घर में अगर मान लो कि बेटा काम कर रहा है, जवाई काम कर रहा है, तो बोलो जवाई ने कितना अच्छा काम करके दिया है बेटी को। अगर बेटा काम कर रहा है आपका बहू के लिए, तो उनको बोलेगे जोरू का गुलाम है। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। ये एक मेंटालिटी चेंज करनी है। बहुत अच्छी बात बोले हार्दिक आपने। श्वेता, आप आए, अपने आपके हस्बैंड और बच्चों को भी, डॉटर को आप लेकर आए और इतना टाइम दिया हमें, और हम चाहेंगे हमारी शुभकामनाएं जो पत्रिका टीवी की, मेरी तरफ से, हमारे जो दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहे। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पत्रिका टीवी में हमारे साथ श्वेता मोदी और उनका पूरी फैमिली। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।